मूवी शुरू होती है। हम एक बारात को देखते हैं जहां दुल्हन को बहुत सजा धजा कर बड़े ही शान से घर लाया जा रहा है। ये शादी है फॉस्को की। फॉस्को की पहली वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका एक बेटा भी है। दूसरी वाइफ एना, जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी एक 5 साल की प्यारी सी बेटी भी है। सेंटिना, जो अपनी मदर के साथ एक नए घर में जा रही है। कुछ देर बाद ये सब घर पहुंच जाते हैं। फॉस्को अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए एक पार्टी रखता है जिसमें सभी की नजरें एना पर टिकी हुई हैं। टाउन की औरतें एना की खूबसूरती की तारीफ करते थकती नहीं। वो कहती हैं कि एक बच्चे की मदर होने के बाद भी एना कितनी जवान और खूबसूरत दिखती है। टाउन के आदमी भी एना की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हर कोई एना जैसी वाइफ पाने का सपना देख रहा था। फॉस्को को एना जैसी खूबसूरत वाइफ मिली है, इस बात से उसे भी बहुत खुशी होती है। अब हम फॉस्को के बेटे लिवियो को देखते हैं, जो अपने फादर की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने फादर की नई वाइफ एना को देखकर अजीब सा महसूस करता है। जब फॉस्को पूरी फैमिली फोटो खिंचवाने की बात करता है तो लिवियो का चेहरा मुरझा जाता है। वो किसी तरह से फोटो खिंचवाने के लिए आ जाता है, लेकिन उसकी खुशी कहीं खोई हुई है। अब रात को फॉस्को एना के करीब आने लगता है, लेकिन तभी बाहर खड़ा उसका दोस्त उसे आवाज लगाता है और उसकी आवाज सुनते ही एना को छोड़कर वो बाहर आ जाता है और अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है। दरअसल फॉस्को का एक काला कारोबार है। पुराने जमाने की ग्रेप्स को खोदकर उनमें से कीमती सामान निकालकर बेचता है वो। ये एक खतरनाक काम है, लेकिन इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है। इस रात में भी वो अपने साथियों के साथ ग्रेप्स खोद रहा था कि अचानक वहां पर पुलिस की गाड़ियां पहुंच जाती हैं और भाग दौड़ मच जाती है। फॉस्को और उसके साथियों को जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। इसी वजह से वो पूरी रात घर नहीं जाता। सुबह जब वो घर पहुंचता है तो फिर से वो एना के करीब आने लगता है। एना बहुत शांत और समझदार टाइप की है। फॉस्को उतना ही जाहिल किस्म का आदमी है। इसके बाद हम लिवियो और उसके दोस्तों को एक बीच के किनारे जाते हुए देखते हैं। सब मिलकर समुद्र में छलांग लगाते हैं। तभी अचानक एंटोनेला नाम की एक लड़की वहां पर आती है और चुपके से लिवियो के स्कूटर पर एक लव लेटर लिख कर चली जाती है। एंटोनेला थोड़ी अजीब सी लड़की है, इसलिए लिवियो उससे दूर ही रहता है। जब उसके दोस्त ये लेटर देखते हैं तो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो गुस्से में लिवियो उस लेटर को फाड़ देता है और वहां से चला जाता है। इधर फॉस्को और एना हनीमून के लिए पेरिस घूमने गए हैं। पूरे टाउन में उनकी चर्चा होती है। कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं तो कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। ये सब सुनकर लिवियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह कुछ दिन बाद फॉस्को और एना पेरिस से वापस लौट आते हैं और फॉस्को देखता है कि फर्नांडो और एना की बेटी उनका वेलकम करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन लिवियो कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे फॉस्को को थोड़ा अजीब लगता है। वह लिवियो से जाकर पूछता है कि तू मेरा वेलकम करने क्यों नहीं आया। लिवियो कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग आ जा रहे हैं। तो फॉस्को पुरानी बातों को भूलकर पेरिस से लाया हुआ गिफ्ट लिवियो को देता है। लिवियो गिफ्ट देखकर थोड़ा खुश होता है। भले ही फॉस्को वाली बात को टाल देता है वो, लेकिन वो भूलता नहीं। अब अगले दिन जब लिवियो अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ रहा होता है तो फॉस्को उसे अपने पास बुलाता है और लिवियो को ट्रक में सामान लोड करने में मदद करने को कहता है। काम खत्म होने के बाद फॉस्को कहता है कि सारा सामान दोबारा से लगाना होगा। थकी हुई लिवियो को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फॉस्को कहता है कि तुमने छोटा सामान पहले लगाया है और बड़ा सामान बाद में। लिवियो कहता है कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताया। फॉस्को गुस्से में कहता है कि अपना काम कर चल। वहाँ पर सभी पड़ोसी और एना भी मौजूद होते हैं, इसलिए लिवियो इंसल्ट महसूस करता है। फॉस्को का मानना है कि लिवियो बहुत ही नाजुक है और उसे सख्ती की जरूरत है। वो चाहता है कि लिवियो जल्दी से बड़ा हो जाए और जिम्मेदारी संभाले, इसलिए वो अक्सर लिवियो को काम पर लगा देता है। वो एना फॉस्को को समझाती है कि उसे लिवियो से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन फॉस्को एना से कहता है कि तुम उसकी स्टेप मदर हो, इसमें इंटरफेयर तुम बिल्कुल मत करो। ये सुनकर एना भी शांत हो जाती है और फॉस्को उसके करीब आ जाता है, क्योंकि इसके बाद फॉस्को 3-4 दिन के लिए सामान की डिलीवरी करने के लिए बाहर जाने वाला है। इधर लिवियो और सेंटिना साथ में काफी मस्ती कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। जब एना सेंटिना को अपने कमरे में सोने के लिए कहती है तो सेंटिना मना कर देती है। एना को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि लिवियो और सेंटिना बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब कुछ दिन बाद फॉस्को घर लौटता है और एना को एक म्यूजिक शो में लेकर जाता है। वहाँ पर हर आदमी की नजर सिर्फ एना पर ही होती है। वही अगले दिन लिवियो और एना बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी फॉस्को वहाँ पर आता है और अपनी बेकार बातों से माहौल खराब कर देता है। वहीं आज रात फॉस्को को अपने काम में एक बहुत ही कीमती पुराना सामान मिलता है, जिस पर सोने का परत चढ़ा हुआ था। ये सामान बहुत ही खास था। फॉस्को ये बात एना को बताता है और एना ये बात फर्नांडा को बता देती है और ऐसे ही ये बात पूरे टाउन में लीक हो जाता है। जब फॉस्को को ये बात पता चलती है तो वो एना को बहुत डांटता है। तो लिवियो भी फॉस्को को बताता है कि ये बात पहले से ही सबको पता चल चुकी थी। गुस्से में लिवियो फॉस्को से कहता है कि मुझे आपके इस काम से बहुत ही बदबू आती है। इस बात पर दोनों के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई हो जाती है और लिवियो घर से चला जाता है। एना फॉस्को को शांत करने की कोशिश करती है। वो फॉस्को को समझाती है कि वो लिवियो को अपने साथ काम पर ले जाए ताकि वो कुछ सीखे। फॉस्को इस बात से मान जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बहुत ही कीमती सामान ले जा रहा है तो वो लिवियो को साथ ले जाने से मना कर देता है।
वो नहीं चाहता कि लिवियो किसी मुसीबत में पड़े। इधर लिवियो अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे मस्ती कर रहा होता है और एंटोनेला दूर से उसे देख रही होती है। तभी लिवियो के दोस्त एंटोनेला को देखकर उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके दोस्त अपनी पैंट उतार देते हैं और एंटोनेला वहां से भाग जाती है। फॉस्को के बाहर होने की वजह से लिवियो और एना एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, जिसमें दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाती है। कुछ दिन के बाद एक खबर मिलती है कि फॉस्को एंटिक डिलीवरी के दौरान पुलिस के हाथ लग गया है और अब वो जेल में बंद है। एना हर रोज फॉस्को से मिलने जाती है। एना बहुत दुखी होती है। एना फॉस्को को बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े नेताओं से भी बात करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो फॉस्को को जेल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी फॉस्को के साथ काफी बुरा बिहेव करता है, जिससे एना काफी हर्ट हो जाती है। वहीं एक दिन लिवियो की आंख में कुछ चला जाता है और एना उसकी मदद करने के लिए उसके पास आती है। जब लिवियो उसके करीब आता है तो एना से अट्रैक्ट हो जाता है और लिवियो एना को किस कर लेता है। एना भी लिवियो के करीब आ जाती है, पर बाद में एना को लगता है कि यह सब गलत है क्योंकि वो लिवियो की स्टेप मदर है और फिर वो वहां से चली जाती है। पर लिवियो को एना बहुत ही पसंद आने लगी थी और वो हमेशा उसके पास ही रहता था। एक दिन लिवियो एना के साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करता है। लिवियो एना को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एना साफ मना कर देती है। वो लिवियो से कहती है कि अगर उसने ऐसा फिर से किया तो वो फॉस्को को बता देगी, लेकिन लिवियो फिर भी बाज नहीं आता। उसी रात लिवियो शराब पीकर घर लौटता है और वो खुद को जख्मी कर चुका था। एना लिवियो को देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उस पर गुस्सा भी करती है, पर लिवियो एना को शांत करने की कोशिश करता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। लिवियो को ऐसे हालत में देखकर एना भी उसके करीब आ जाती है। दरअसल एना भी अब लिवियो को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लिवियो और एना का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। अगले दिन जब वो किचन में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तभी उन्हें स्टोर रूम से आवाज आती है। जब लिवियो दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे एंटोनेला वहां पर छुपी हुई मिलती है, जिसे देखकर लिवियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि कहीं एंटोनेला ने हमें साथ में तो नहीं देख लिया। एंटोनेला जब चली जाती है तो लिवियो स्टोर रूम के अंदर जाकर होल से देखता है कि कहीं ऐसे तो उसने नहीं देख लिया हमें। लिवियो ये बात एना को बताता है और कहता है कि एंटोनेला पागल है और कोई उसकी बात नहीं मानने वाला। अब कुछ दिन बाद उनको पता चलता है कि फॉस्को जेल से जल्दी छूटने वाला है। ये बात सुनकर एना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि भले ही एंटोनेला की बात पर कोई यकीन नहीं करे, पर फॉस्को उस पर जरूर यकीन करेगा, जिससे बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए वो फर्नांडा से मदद मांगती है और इसके बारे में वो फर्नांडा को सब कुछ बता देती है। पहले तो वो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो एना से कहती है कि वो कोशिश करे कि ये बात फॉस्को को पता ना चले, वरना मेरे भाई को बहुत ही दुख होगा, जो मैं नहीं चाहती। तो फॉस्को के आने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है। वहाँ पर मौजूद हर कोई खुश होता है, लेकिन एना और लिवियो बहुत ही डरे हुए होते हैं। पर फॉस्को तो शराब पीकर मदहोश था, इसीलिए वो किसी पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद फॉस्को जब रात को समुद्र के किनारे जाता है तो वहाँ पर फॉस्को को एंटोनेला मिलती है और वो फॉस्को को सब कुछ बता देती है। लेकिन जब वो घर आता है तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। वो घर आकर बहाने से एना को पानी लेने के लिए नीचे भेज देता है और फिर लिवियो से बात करते हुए उसे बातों ही बातों में समझा देता है कि उसे ये सब पता है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा दिल से लेता नहीं, क्योंकि उसका एक रूल था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। इसलिए वो अपनी जिंदगी में कोई दुख या गम नहीं चाहता। वही अब लिवियो भी अपने फादर की बात को समझ जाता है कि वो अब एना के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देगा, ताकि परिवार की खुशी बनी रहे। अब कुछ समय बाद लिवियो की शादी हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शादी के बाद भी लिवियो और एना की नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई हैं और फॉस्को भी उन दोनों को देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।